हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा और चैत्र नवरात्रि का समापन कब होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, कलश स्थापना की विधि, नियम और महत्व के बारे में साथ ही हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कार्य करें और माँ को क्या भोग लगाएं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि पड़ते हैं, जिसमें से एक चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि आती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक घर में कलश स्थापना करने के साथ जो बोए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनमें है माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कूष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, माता महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्रि काफ़ी खास है। इस बार की चैत्र नवरात्रि अमृत सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग में बनेगी, इसलिए इस साल की चैत्र नवरात्रि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इन दुर्लभ महासंयोगों के बनने के कारण पूजा पाठ का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माँ घोड़े पर सवार होकर आने वाली है। इस साल चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन से शुरू हो रही है। घोड़े पे आना सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि 9 दिनों की इन नवरात्रि के दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के कष्टों से निजात मिल जाती है और जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि या चैती नवरात्रि भी कहा जाता है। इसे हिंदुओं की पहली नवरात्रि माना जाता है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से प्रारंभ होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। ज्वारे बोए जाते हैं। 9 दिनों तक भक्त व्रत रखकर माता की पूजा करते हैं। इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में युगादि का पर्व मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:50 पर और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 9 अप्रैल 2024 को रात्रि 8:30 पर। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल 2024 को सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक। कुल अवधि 4 घंटे 14 मिनट है। और कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। कुल अवधि 51 मिनट है। और इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इन योगों में पूजा करने और कलश स्थापना करने से अष्ट सिद्धि और नव निधियों की प्राप्ति होती है। अमृत सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 9 अप्रैल 2024 को सुबह 7:32 से अगले दिन 10 अप्रैल 2024 को सुबह 5:06 तक। और अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल 2024 को और रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल 2024 को है। चैत्र नवरात्रि की सभी तिथियां स्क्रीन पर दे दी गई है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं घट स्थापना की विधि के बारे में। पूजा सामग्री में चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, आप चाहें तो सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज, जल, गंगा जल का लावा, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत यानी साबुत चावल, जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, कलश को ढकने के लिए ढक्कन, फल, मिठाई, जौ इत्यादि। घट स्थापना या कलश स्थापना के दौरान
कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। देवी माँ की चौकी सजाने के लिए हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा को ही चुनें। इस स्थान को साफ कर लें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए किसी बर्तन में या साफ स्थान पर मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। अब कलश को उसके बीच में रखकर उस पर मोली बांध दें और स्वास्तिक बनाएं। कलश पर तिलक लगाएं और उसमें जल या गंगा जल भर दें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, पंचरत्न, फूल, इत्र, सिक्का और आम या अशोक के पत्ते डालें। पत्तों को इस तरह रखें जिसमें वह थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई दें। इसके बाद कलश को ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन पर अक्षत डालें। अब कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े या चुनरी में नारियल लपेटकर उस पर रक्षा सूत्र बांधकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा शुरू करें। सबसे पहले कलश को टीका करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। फिर इस कलश को दुर्गा माँ की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। ध्यान रखें कि जौ में रोजाना पानी का छिड़काव 9 दिनों तक करते रहें। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लें और आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इसके बाद माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, कृपा करके आप 9 दिनों तक इस चौकी पर विराजमान रहकर मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद माँ को फूलों की माला, फल, मिठाई, इत्र इत्यादि अर्पित करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष कार्य करने चाहिए। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक देवी माँ की उपासना की जाती है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में पूजा उपासना के साथ ही नियम संयम का भी बहुत महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करने वाले भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजक पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। नवरात्रि के दिनों में सभी महिलाओं में किसी न किसी देवी का स्वरूप होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मान्यता है कि व्रत करने वालों को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय भौतिकता वाली बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आपने घर में कलश अर्थात घट की स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति जगा रखी है तो उसके पास किसी न किसी एक व्यक्ति का रहना जरूरी होता है। इस दौरान 9 दिनों तक घर में किसी भी एक व्यक्ति का रहना जरूरी होता है। साथ ही व्रत के दौरान दिन में सोना भी मना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपकी सात्विकता होना जरूरी है। आप इन दिनों तामसिक प्रवृत्ति का भोजन जैसे नॉन वेज, प्याज, लहसुन और मदिरा आदि का सेवन नहीं करें।
कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरी तरह से सात्विक आहार लेना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखने को जरूरी बताया गया है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दिनों में बहुत से लोग क्रोध पर काबू नहीं रख पाते हैं और कलह का वातावरण पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम 9 दिनों तक व्रत के दौरान गुस्सा करने से बचना चाहिए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत रखें या कम से कम बात करें। व्रत में शारीरिक ऊर्जा की कमी होती है, ऐसे में व्रत के दौरान ज्यादा बोलने से आपके शरीर में और ज्यादा कमजोरी आ सकती है, इसलिए शांति पूर्वक व्रत करना उत्तम माना गया है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में माता को क्या भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से निर्मित हलवा व मालपुए का भोग लगाएं। उसके पश्चात 2 वर्ष की कन्या को भी हलवे और मालपुए का भोग लगाएं। विजय प्राप्ति व सर्व कार्य सिद्धि के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर मिश्री व शक्कर से बने पदार्थ का भोग लगाएं और 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें। दुखों के नाश व सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए चंद्र घंटा और माँ कुष्मांडा का पूजन कर दूध से निर्मित पदार्थों व मालपुए का भोग अर्पित करें और इसके पश्चात 4 व 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता व मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन माँ स्कंद माता का पूजन कर माखन का भोग लगाएं और 6 वर्ष की कन्या का पूजन करें। चारों पुरुषार्थ व रूप लावण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन माँ कात्यायनी का पूजन कर माँ को मिश्री व शहद का भोग अर्पित करें और 7 वर्ष की कन्या का पूजन करें। नवग्रह जनित बाधाएं व शत्रुओं के नाश के लिए इस दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना कर दाख गुड़ शक्कर का नैवेद्य अर्पित करके 8 वर्ष की कन्या का पूजन करें। इस दिन माँ दुर्गा के माँ गौरी स्वरूप का पूजन कर गाय के घी से निर्मित पदार्थ व श्रीफल का भोग लगाएं और 9 वर्ष की कन्या का पूजन करें। परिवार में सुख समृद्धि भय नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री व नव दुर्गा स्वरूप का पूजन कर खीर हलवा सूखे मेवे का भोग लगाएं और उसके पश्चात 10 वर्ष की कन्या का पूजन करें। जयकारा माँ माइदा बोलिए सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।